चलिए बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र में सियासी संकट और बगावत के सुर की। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आप तक पहुंचाते। दरअसल शिवसेना में बगावत के बाद अब सियासी हलचल बढ़ गई है। एनसीपी कांग्रेस के दिग्गजों की मुंबई में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। संजय राउत के बयान के बाद शरद पवार की बैठक हुई। एनसीपी की बैठक के बाद अजीत पवार का भी बयान आया, कहा कि सरकार बचाने की पूरी कोशिश जारी है, महाविकास अघाड़ी से अलग नहीं होगी। एनसीपी अंत तक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। एनसीपी ने विकास कार्यों में अड़ंगा नहीं लगाया है। सहाद्री गेस्ट हाउस में हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक। वहीं नाना पटोले ने कहा कि सियासी हालात पर चर्चा की गई है, भाजपा को रोकने के लिए समर्थन दिया गया था। संजय राउत के बयान पर भी बैठक में चर्चा हुई है। Connected to BMC election, it is our clear understanding that this was planned to time with the BMC election, Bombay Municipal Corporation election. It's very important election from BJP's point of view, from Shiv Sena's point of view, and even our point of view. So they wanted to create instability, destroy Shiv Sena, so that they emerge as the #1 party in the Bombay Municipal Corporation. This operation is being orchestrated from Delhi clearly. Every 5 minutes, Mr. Fadnavis is going to take instructions and logistical support from Delhi. It's very clear. Sir, one last question. Today afternoon, Sanjay Raut made a statement that if their MLAs want, they are ready to leave the MVA. So how do you see that statement of Sanjay? No, I don't have to comment on that. We'll decide what Mr. Uddhav Thackeray decides. Thank you. अरे बस हो गया। तो तस्वीरें आपने देखी, आपने बयान सुना। अशोक चौहान का बयान था, जैसा उद्धव ठाकरे कहेंगे, जो उनका एक्शन होगा उस पर ही हमारा रिएक्शन होगा। तो अब बैठकों का दौर हुआ, बैठकों के बाद रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं अलग अलग नेताओं के। जितने भी विधायक फिलहाल बचे हैं उद्धव ठाकरे के, वहीं संजय राउत के बयान पर भी बैठक में चर्चा हुई। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली में फडणवीस का पार्टी नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। तो इस सियासी संग्राम के बीच बहुत सारी सूरत बदलती हुई नजर आ रही है। हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। आज मीटिंग में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों को, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सब हमारे पार्टी के सेल के प्रमुख, उनको सबको पवार साहब ने बुलाया था। हमारे पार्टी के हमें स्टेट के लीडर भी जयंत पाटिल साहब थे, सभी हम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब थे। उसमें ये तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहाँ उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनको सपोर्ट कर रही है। उसमें कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं। उसमें से मुझे विश्वास है 20 या 25 तक तो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे जी, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। अच्छा, आपने देखा दो विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, उनको मालूम नहीं। दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। महाविकास अघाड़ी के बाहर जाने को तैयार है। महाविकास अघाड़ी के वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो ये कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे?
आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। जो महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहाँ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ के शिवसेना के एमएलएस को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहाँ से हटाए गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहाँ के सरकार को निकालना चाहती है। ये है कि वो विधायक गए हैं, वापस जब आएंगे और मुंबई में जब उतरेंगे तो यहाँ के माहौल में शायद वो उनकी जो सच भूमिका जो है वो प्रकट करेंगे। जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो कहेंगे, तो अपने को समझ में आएगा कितने जन उनके साथ है, कितने जन नहीं है। वहाँ दूर से कुछ राज्यपाल महोदय को या सभापति महोदय को कुछ खत लिखते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र का निर्णय, महाराष्ट्र का भविष्य महाराष्ट्र में रह के करना चाहिए, गोहत्ती में नहीं, ऐसे हम समझते हैं। सर, संजय राउत के बयान को कांग्रेस में नाराजगी व्यक्त की है। आप भी अभी बड़ी मीटिंग होने वाली है, इसमें इसको डिस्कस करेंगे उनके इस बयान को? बड़ा स्टेटमेंट है। हम डिस्कस बड़ी मीटिंग में नहीं करेंगे। अभी जो है पवार साहब के नेतृत्व में हम आज भी महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं और अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना अपना रास्ता अपना सकता है और हम लोगों के बारे में हम यही कहेंगे, सरकार में है आनंद है, नहीं है फिर भी जो है विरोधी पक्ष में, विरोधी दल में रहकर लड़ने की हमें बहुत अच्छी आदत है। ऐसा है, जब कोई लेटर देता है तो जो आपका कार्यालय रहता है वो डिस्पैच, उनमें तो कुछ है, अंदर क्या है वो देखने से पहले ये मिला साइन कर देते, वो काम ही है ना उसका। इसके वास्ते ये ऐसा नहीं, ये मैंने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर डिसीजन क्या लेनी है वो मैं अभ्यास करके दे दूंगा। मेरे सामने अभी तक तो कुछ नहीं आया, जो आया है ये 30-32 लोगों का साइन, उनमें ही डाउट बोल रहे हैं, तो मैं कैसा बोल सकता हूँ? मैंने बोला देशमुख है और वो सही भी होगा, तो मेरा तो काम है ये सही है या कैसा है, इतना कैसा मैं डायरेक्ट डिसीजन ले सकता। जब मैं उसके ऊपर अभ्यास करूंगा तब मुझे जो लगेगा बुलाना पड़ेगा या नहीं बुलाना पड़ेगा, क्या और कुछ जैसा ये टीवी में आ रहा है इसके ऊपर तो किसी को ही डाउट लगता है ना। अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगे क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी, और इसी तरह अस्थिरता बनी रहेंगी तो राज्य की जनता का नुकसान होगा। संजय राउत का बयान जो है वो उनके पार्टी के अंतर्गत मामले का है। इससे सभी को सबक लेना चाहिए कि अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जिस तरीके उद्धव जी बयान देते थे प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके प्रवक्ता मिस्टर राउत जिस प्रकार बयानबाजी करते थे, मैं समझता हूँ कि इसका राजनीति में, समाज के किसी भी क्षेत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं है और ये उनके अहंकार के कारण सब कुछ हुआ है। अहंकार टूटा है। डेमोक्रेसी में विनम्रता बहुत ज़रूरी है।
विनम्रता से और सबका सम्मान करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का उपयोग करें तो कोई जनता माफ़ नहीं करती, और शिवसैनिकों ने भी उसका विरोध किया है। और शिवसैनिकों ने कहा कि हम बाला साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। वो पार्टी बाला साहब के पद चिन्हों से भटक गई थी। तो मुझे लगता है कि जो शिवसेना के हीरो जाने जाते थे वो तो जीरो हो गए, और वास्तव में जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, उन लोगों ने अपनी संगठन क्षमता का प्रदर्शन करके अहंकार को चोट पहुंचाई।